भागवत है रस, भगवान है रसो वैसा। और हम लोगों को भगवान की आवश्यकता इतनी है जितनी प्राणों को जीवित रखने के लिए श्वास की आवश्यकता। अगर शरीर जीवित रखना है तो हवा जरूरी है, उसी प्रकार जीवन को सिद्ध करना है तो भगवान की कृपा जरूरी है। और भगवान की कृपा पाना है तो उसका सर्वोत्तम उपाय है संतों के चरण। श्रीमद् भागवत का उपक्रम भी संतों के ही द्वारा हुआ है। ग्रंथ का उपक्रम यह श्रीमद् भागवत भगवान जो प्रकट भये वो संतों की ही कृपा से प्रकट भये। भगवान भी जब प्रकट होते हैं तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। भगवान भी संतों के हित के लिए ही पृथ्वी पर धराधाम पर प्रकट होते, संतों के कल्याण के लिए ही प्रकट होते और संतों के कारण ही भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भी श्री वेदव्यास जी महाराज जी की रचना है। यह भी नारद जी महाराज की करुण कृपा से प्रकट हुई है। अच्छा, इसमें नारद जी का क्या हाथ है? एक बात है, दूध में घी होता है पर तब तक नहीं दिखाई देता जब तक मंथन ना हो। उसी प्रकार मन में भगवान है, दिल में भगवान है, वो भी तब तक नहीं दिखाई देंगे जब तक आत्म मंथन ना हो। दूध में घृत है ये मंथन से दिखाई पड़ता, दिल में भगवान है ये भगवान की कथा में जब आत्म मंथन किया जाएगा तब परमात्मा दिखाई पड़ेगा। आत्म मंथन का मतलब हमें विचार करना पड़ेगा, लयबद्ध होना पड़ेगा। लय का मतलब लगन में लग जाना। लगन में लगने का मतलब क्या है? लय क्या है? एक बार श्रीधाम वृंदावन में श्री यशोदा मैया के पास श्री किशोरी जी राधा रानी जी गई और श्री राधा रानी जी पहुंची तो ठाकुर जी उस वक्त जो है लेटे हुए थे, पौड़े हुए थे। तो श्री यशोदा मैया ने श्री किशोरी जी से कहा, अरे ओ बिटिया, जरा मटकी में मक्खन तो बिलो ले, मंथन कर लो जरा कुछ देर, ताकि बढ़िया सा मक्खन निकल आए तो ठाकुर जी को हो जाएगा। श्री किशोरी जी ने कहा, ठीक है माता जी। किशोरी जी एक मटकी के पास कढ़ानी लेकर के, मथानी लेकर के गई और मंथन करने लगी। पर मंथन करने पहुंची हैं पर चिंतन ठाकुर के लिए ही लगा हुआ है, मन गोविंद के चरणों में ही लगा हुआ। जब 20-30 मिनट हो गए तो यशोदा मैया ने कहा कि अब तो मक्खन निकल आया होगा। तो यशोदा मैया देखने आई, कहा हुआ मक्खन निकला और जैसे ही मटकी में झांक करके देखा सो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस मटकी का मक्खन मतना था उसमें वो गई नहीं, खाली मटकी में ही कढ़नियां और मथानी चला रही। अब खाली मटकी में मक्खन कहां से निकलेगा? हलवा खाली मटकी में तो निकलने वाला नहीं। सो यशोदा मैया बोली, हे भगवान ये क्या है, इसमें से मक्खन क्यों नहीं निकल रहा? श्री किशोरी जी बोली, मैया हमें खुद नहीं है पता। तब यशोदा मैया ने डांट कर कहा, अरे बिटिया, जब इसमें दही ही नहीं है तो मक्खन कहां से निकलेगा? तुम्हारा चित्त कहां लगा है? तुम ध्यान तो तुम्हारा ठिकाने है। सोई किशोरी जी हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बोली, मैया मंथन जरूर हम यहां कर रहे, तन यहां जरूर है, मन तो हमारा ठाकुर जी में ही लगा हुआ है। इसी को कहते हैं लय में हो जाना, भगवान की लगन में लग जाना। जब इस प्रकार लयबद्ध आप हो जाओगे तो जैसे किशोरी जी के पीछे हमारे ठाकुर जी विचरण करते हैं वैसे ही हमारे तुम्हारे सामने भी ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।
पर हृदय में ठाकुर बसे, जग में यह ना है। तो क्या जग में भगवान नहीं? बोले हैं तो सर्वत्र, पर खोजने के लिए तो हृदय में देखना चाहिए। पर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी गायक कहा करते थे, बक्सर वाले मामा जी कहते थे, भैया गोदी में छोरा, शहर में डिडोरा। हाँ, भगवान हृदय में है पर दिखाई नहीं पड़ रहे। ठीक वैसे ही गोदी में छोरा, शहर में डिडोरा। मथुरा में रहने वाले एक चौबे जी, पंडित जी, एक बार अपने बच्चे को लेकर के शहर में गए भांग खाने। इतनी भांग खा ली कि होश ही भूल गए। वापसी में अपने छोरा को लिया और कंधे पे बैठा लिया, कंधे पे छोरा को बैठा लिया। भांग ने अपना रंग दिखाया और जब भांग भयंकर चढ़ गई तो जो भी रास्ते में मिले उसी से पूछे, क्यों भैया तुमने हमारा छोरा देखा है? और छोरा कंधे पे है। और दूसरे से पूछा, क्यों भाई तुमने हमारा छोरा देखा? तो व्यक्तियों को लगे कोई दूसरा वाला होगा, एक तो कंधे पे रखे, बोले हमने नहीं देखा। पूरे मथुरा में ढूंढ लिया, कहीं जब छोरा नहीं मिला और जब घर पर आए और दरवाजे में भीतर घुसने लगे, सोई छोरा का सिर चटाक लगा। और जहां चटाक लगा सोई नीचे उतार करके देखा, बोले है दारी के, पूरे मथुरा में घूम रहे होते ऊपर टंगो बैठो है? पूरे मथुरा में घूम लो तू ऊपर टंगो बैठो है। तो उसी दिन से ये कहावत सिद्ध हो गई कि गोदी में छोरा, शहर में ढिंढोरा। वही हम कहना चाहते, भगवान हमारे हृदय में है, हम इनको काशी में, मथुरा में, अयोध्या में खोजते हैं। जिसने दिल में दर्शन नहीं किए वह भगवान को कहीं पर भी नहीं देख सकता है। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान को देखने का आंखें, देखने की आंखें कौन सी? बोले भक्ति की आंखें। भक्ति की आंखें, दो आंखें होती हैं तो एक काम करो, ज्ञान और वैराग्य की आंखें बना लो। एक को ज्ञान की आंख, दूसरे को वैराग्य की आंख बना लो। तो क्या भगवान दिखाई पड़ जाएंगे? बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे। भैया चांद की सतह को देखना है तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, दूरबीन का। बिना दूरबीन के उपयोग के आप चांद की सतह को नहीं देख सकते। चांद को तो देख सकते, सूर्य को नहीं देख सकते जब तक आप किसी ठीक चश्मे का, लेंस का उपयोग नहीं करेंगे। तब तक सूर्य की नजदीक को नहीं देख सकते, सूर्य को दूर से देखा जा सकता। उसी प्रकार भगवान भी कोटि सूर्य समप्रभा है। ये काम की आंखों से भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे, राम की आंखों से राम जी दिखाई पड़ेंगे। और एक महात्मा गाया करते थे, आंखें फूटी जगत की, आंखें फूटी जगत की, कहा करें जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। संसार की आंखें फूटी हैं। संसार बड़ा विचित्र है। संसार में लोगों को काम दिखाई पड़ता, राम नहीं दिखाई पड़ते। संसार में लोग धन देख लेंगे, वासना देख लेंगे, उपासना नहीं देखेंगे। मेरे पागलो, तुम जिंदगी में कितना भी धन 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 कर लो, मरने वाले कार्ड पर निधन ही लिखेगा। कितना भी धन जोड़ लो, कितनी भी संपत्ति जोड़ लो, कितना भी नाम कमा लो, पर अंत में जब लिखा जाएगा, कितने भी बड़े धनवान हो, 13वीं के कार्ड में लिखा जाएगा अमुक आदमी का निधन हो गया। अब जिंदगी भर करते रहे धन धन धन, बाद में हो गया निधन। बोलो सीताराम, बोलो बोलो सीताराम, बोलो बोलो। तो महाराज क्या करें? एक ही उपाय है। बोले क्या? भगवान की कथा और गाथा को अपने जीवन में उतार कर प्रभु के नाम की मस्ती में मस्त हो जाओ। कौन सी मस्ती? ऐसी लागी लगन, मीराबाई की जो मस्ती, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी, ऐसी लागी 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 रे लगन, तो कौन सी मस्ती? जिसमें मीराबाई को भगवान की प्राप्ति हुई, रविदास जी को, सूरदास जी को, वाल्मीकि जी को,
तुलसीदास जी को, महावीर जी को जिस मस्ती में भगवान प्राप्त हुए वही मस्ती हम लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। देखो, जिसकी मस्ती जिंदा है वही आदमी जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है।